हाँ तो बच्चों, शुरू करते हैं अपने पढ़ाओ को आगे जारी रखते हुए। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को आज अपन करेंगे। आइए देखिए जरा, एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड by you for answering the questions and also write the pair of similar triangles in the symbolic form। आपको कुछ डायग्राम दे रखे हैं फिगर के अंदर और बोला गया उनमें से कौन कौन से सिमिलर हैं ये बताओ। तो देखो जरा, इसमें से ढूंढ ढूंढ के अपने को छांटने हैं कि फर्स्ट वाले फिगर के अंदर आपको दो फिगर दे रखे हैं। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी। इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है और ये वाला एंगल 40 डिग्री है। दूसरा ट्रायंगल दे रखा आपको पी क्यू आर और इसमें ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है और ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री। अब देखो जरा, आपको पहचानना है क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो आप देखोगे ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ये दोनों ट्रायंगल ऑब्वियसली सिमिलर है। कौन से रूल से? ट्रिपल ए रूल से। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए ए वाला एंगल किसके इक्वल है? पी के। तो शुरू में क्या आ जाएगा? P। ऐसे B के इक्वल क्या है? Q। तो यहां आ जाएगा Q। और C किसके इक्वल है? R के। तो यहां क्या आ जाएगा? PQR। और कौन से रूल से अपन ने किया है इसको? ट्रिपल ए रूल से। ये लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है, सेकंड फिगर दे रखा आपको। एक फिगर इस प्रकार से है जिसका नाम है ए बी और सी। ये साइड 2, ये 3, ये 2.5, 2.5। और दूसरा ट्रायंगल इस प्रकार से दे रखा है। ये ट्रायंगल है पी क्यू और आर। ये वाली साइड 6, ये वाली 5 और ये वाली 4। अब जरा देखिए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो आप बोलोगे सिमिलर हो सकते हैं यदि इनका रेशियो, साइड दे रखा है तो साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2.5 2 जा 5, यानी इसकी साइड की डबल साइड्स इधर है, यानी इन सब का रेशियो इक्वल है 1/2 के। ये मान लीजिए 1 है तो ये 2 है, इसका डबल इधर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर। और सिमिलर हैं तो इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखना है ए बी का रेशियो किसके साथ आ रहा है? रेशियो क्यू आर के साथ। 2 का डबल 4 इधर आ रहा है, तो शुरू में ए बी, तो शुरू में क्या आएगा? क्यू आर, या आर क्यू भी आ सकता है, इसको अपन चेक करेंगे। अब जरा देखिए, बाद में आ रहा है BC, तो BC का डबल क्या आ रहा है? PR। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? PR। तो लास्ट में आना चाहिए P, तभी ये PR बनेगा। अब चेक कर लो जरा AC के साथ, AC और PQ, तो लास्ट के AC तो लास्ट के PQ, यानी सही है। ये ट्रायंगल इस प्रकार से क्या है? सिमिलर। अरे देखो अपन ने क्या किया, सिंपल काम किया। 2 का रेशियो 4 के साथ, 2/4 कितना आया? 1/2। ऐसे 3 का 6 के साथ देखोगे, वो भी कितना आया? 1/2। और 2.5 का 5 के साथ देखेंगे तो भी रेशियो कितना आएगा? 1/2। जब तीनों ही रेशियो इक्वल हैं, साइड के रेशियो इक्वल है, इसका मतलब साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। और ये कौन सा रूल कहलाता है? ट्रिपल एस रूल। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें भी आपको डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? एक ट्राइंगल है एल एम पी, ये ट्राइंगल है एल एम पी, ये साइड है 2.7, ये 3 और ये 2। अब इधर आपको दे रखा है ट्राइंगल डी ई एफ और इसकी साइड दे रखी है ये 4, ये 5 और ये 6। अब जरा देखिए क्या ये सिमिलर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और साइड के बारे में जानकारी दे रखी है तो इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए तभी वो सिमिलर होंगे। तो 2 का रेशियो 4 के साथ 2/4 अपन ने देखा तो 1/2 आया। 3 का 6 के साथ देखेंगे तो वो भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन 2.7 का 5 के साथ देखेंगे तो आपके पास रेशियो पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 27/50 और ये कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, और साइड का रेशियो तीनों का ही जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ट्रायंगल आपस में क्या नहीं है? सिमिलर नहीं है। और ये अपने से पूछा था यदि सिमिलर हो तो ही इनका नाम लिखना है, तो जब सिमिलर ही तो नहीं है तो नाम कैसे लिखेंगे? आइए क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 देखिए क्या है। एक ट्रायंगल दे रखा आपको, इसका नाम दे रखा है एम एन और ये एल। ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री, ये साइड 2.5 और ये 5। इधर दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है पी क्यू और आर। ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री, ये वाली साइड 5 और ये वाली साइड 10। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखोगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इनके बीच इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो इनका रेशियो उधर वाली साइड के रेशियो के साथ देखेंगे। यानी 2.5 का रेशियो आपको देखना है तो 5 के साथ देखो तो ये आया 1/2, और 5 का रेशियो 10 के साथ देखेंगे 5/10 तो ये भी कितना आया? 1/2। तो दो साइड का रेशियो और उन साइड के बीच का जब एंगल क्या हो? इक्वल, तो भी वो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर। कौन से रूल से? SAS से। तो अपन बोलेंगे ट्रायंगल। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे ये देखना जरूरी है। तो इधर वाले का नाम अपन लिखे मान लो NML, ट्रायंगल NML इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब बीच में एंगल क्या रहा है? 70 डिग्री। तो देखो 2.5 का डबल 5 अपन ये वाला काम में लिया है, तो इधर से शुरू कर दो PQR, ट्रायंगल PQR। चेक कर लो, देखो जरा बीच में M लेटर है और M वाला किसके इक्वल है? Q के। तो बीच में M तो बीच में क्या आएगा? Q। अब P और R इधर आएंगे, हो सकता है इधर आगे पीछे हो, तो अपन चेक करेंगे कि NM का रेशियो किसके साथ इक्वल है। तो अपन ने देखा 2.5 वाला 5 के साथ, तो NM और PQ, तो शुरू में NM तो शुरू में PQ, यानी बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे और कौन से रूल से सिमिलर है वो भी लिखना है। तो रूल अपने लगाया SAS। आइए पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा पार्ट नंबर 5 में आपको दे रखा है छोटा ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल हो गया ABC, यहां एंगल दे रखा है 80 डिग्री, ये वाली साइड दे रखी है 2.5 और ये दे रखी है 3। फिर इधर वाला एक ट्रायंगल दे रखा है, ये है 5, ये है 6 और ये है 80 डिग्री। अब पूछा है क्या ये सिमिलर हैं? तो आप देखोगे कि ये जो 80 डिग्री एंगल है वो इन दोनों के बीच में है, और ये 80 डिग्री है वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, लेकिन बीच में नहीं है। इसका मतलब SAS रूल यहां लग नहीं सकता, और तीनों साइड दे नहीं रखी और ना ही कोई और एंगल दे रखा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा। आइए पार्ट नंबर 6 और इस
फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या दे रखा आपको कि ये ट्राइंगल है डी ई एफ, ये वाला एंगल है 70 डिग्री, ये वाला एंगल है 80 डिग्री। फिर एक और ट्राइंगल दे रखा आपको पी क्यू आर, और ये वाला एंगल दे रखा आपको 80 डिग्री, और ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। और अब पूछा गया है क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है और दूसरा एंगल इसका पता है, तो क्या तीसरा एंगल ये वाला अपन निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे। अरे तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, 180 में से इन दोनों का सम करेंगे तो 150, तो इन दोनों से ही हो गया, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही ये दो एंगल हैं, तो क्या ये वाला एंगल अपन निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे निकालो, तो 180 प्लस 30 110, 180 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब अपन पहचान सकते हैं, देखो 70 वाला 70 के इक्वल और 30 वाला 30 के इक्वल, यानी ट्राइंगल क्या है सिमिलर। तो ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल। अब डी वाला किसके इक्वल है पी के, तो शुरू में क्या आएगा पी। ई वाला किसके इक्वल है क्यू के, तो ई की जगह क्या आ जाएगा क्यू, और एफ वाला आर के, तो एफ की जगह क्या आ गया आर। ये कौन से रूल से सिमिलर किए अभी अपन ने, ट्रिपल ए रूल से। ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया है एक फिगर दे रखा है 6.35। तो सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट है डी, ये वाला सी, ये वाला ओ, ये वाला ए और ये वाला बी। फिर ये वाला एंगल दे रखा आपको 70 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 125 डिग्री। अच्छा, और क्या दे रखा है अभी देखते हैं जरा कि ट्राइंगल ओडीसी, क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। ये बात आपको पहले से गिवन है कि ये दोनों ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। अब आपको और जानकारी दे रखी है कि एंगल बीओसी, बीओसी ये एंगल है 125 डिग्री। एंगल सीडीओ, सीडीओ ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री। और आपको कौन कौन से एंगल निकालने हैं, एंगल डीओसी पहला तो ये निकालना है, फिर आपको निकालना है एंगल डीसीओ, और लास्ट एक एंगल और निकालना है ओएबी। आइए इन तीनों एंगल को फाइंड आउट करने की अपन कोशिश करेंगे। तो देखो मैं इनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, थोड़ा लिखने में आसानी हो इसलिए। तो ये वाला एंगल मान लो x है, ये वाला y और ये वाला z। तो अपना टारगेट है कि x y z की वैल्यू निकालनी है। तो DOC, तो DOC ये वाला एंगल मान लो x, फिर DCOY, DCO को क्या नाम देना है y, और OAB को, OAB इसको अपन ने क्या नाम दे दिया z। अब देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब तक अपने को ये दे नहीं दिखा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तब तक अपन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अपन बोलते हैं कि y वाला एंगल z के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं है कि ये लाइन इसके पैरेलल है या नहीं। हालांकि ये हो सकता है आपको दिख रही हो डायग्राम से, इसलिए आपको ध्यान देना है यहां पर जब तक क्वेश्चन में ना दिया जाए कि ये पैरेलल है या नहीं है, तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करना। चलो तो शुरुआत करते हैं अपन यहां से। देखो जरा, ये एक लीनियर पेयर बन रहा है यहां पर, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी अपन बोल सकते हैं 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी
180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 55 डिग्री। अच्छा, अब अपने को y की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम कितना होता है 180। तो तीनों में से एक एंगल तो ये दे रखा है, एक x की वैल्यू अपन यहां से निकाल ली, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा अपने पास ये तरीका भी हो सकता है कि ये वाला जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये छोटी क्लास में थ्योरम इसको अपने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। चाहो तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन अपन सिंपली तरीके से कर रहे हैं कि 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री। तो देखो 70 डिग्री प्लस एक्स की वैल्यू 55 डिग्री और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम किया तो 125 डिग्री और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब लास्ट बचा z वाला एंगल। तो z वाला अपन बिना फाइंड आउट किए भी कर सकते हैं। कैसे? z अपन ने जो नाम दिया है वो OAB को दिया है। OAB यानी ये वाला, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो जब अपने को पता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे? तो आप बोलोगे यस सर बोल सकते हैं। यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है देखो यहां पर वाई, और इसका नाम क्या है जेड, ये दोनों इक्वल होंगे CPST से। चलो अब देखो जरा y की वैल्यू तो अपने पास कितनी है 55 डिग्री और इक्वल टू क्या z। आगे पीछे कर देंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 डिग्री। और यही अपने से क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला गया है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criteria for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। एक ट्रेपेजियम की बात करनी है। ये अपने पास मान लीजिए ट्रेपेजियम अपन ने बनाया, ये A, B, C और D, इनके डायगोनल्स को जब मिलाएंगे आपस में तो अपने पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या रखा है O है। अब क्या रखा है, दो ट्रायंगल को सिमिलर करते हुए प्रूव कीजिए कि OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो आप देखोगे कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो सकते हैं। कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान देना। क्या आपके पास ये ट्रेपेजियम है? तो आप बोलोगे हाँ सर दे रखा है। तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? तो आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, ये लाइन जैसे ही पैरेलल है तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये जैसे ही आपके पास दो एंगल इक्वल होंगे, देखो ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। कौन से रूल से? डबल ए रूल से। आप बोलोगे सर डबल ए रूल तो बताया नहीं। अरे बताया था पिछली क्लास में, मैंने बोला था कि ये जो ट्रिपल ए रूल है इसी को अपन डबल ए रूल बोल सकते हैं। कैसे? अरे दो एंगल जब बराबर हैं
तो क्या तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम पहले से बराबर है, तो बचा हुआ एंगल भी इक्वल ही आएगा। या आप चाहो तो कर भी सकते हो। देखो जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो अपन चाहे तो तीसरी चीज कर सकते हैं, लेकिन जब अपने पास यही रूल को अपन डबल ए बोल रहे हैं तो अपने को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आइए इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन दैट, जो आपको दे रखा है। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले अपने को जो पता है वो लिखेंगे कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है इन विच, जिसके अंदर क्या है, ए बी पैरेलल है डीसी के। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा अपने को। अब प्रूव क्या करना वो लिखते हैं। टू प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन में ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। चलो बढ़ते हैं अपने प्रूफ की ओर। तो अपने दो ट्रायंगल लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं? एक तो नीचे वाला ए ओ बी और एक सी ओ डी। इनको सिमिलर करने का प्रयास अपन करने जा रहे हैं। तो देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या क्या इक्वल है? एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। और दूसरा बी वाला डी के इक्वल, तो एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। ये भी क्यों है? क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल आपस में क्या, सिमिलर। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखना है कि ए किसके इक्वल है, तो ए सी के इक्वल है। ए सी के इक्वल है तो शुरू में क्या आ जाएगा, सी। अब बी किसके इक्वल है, डी के। बी लास्ट में, तो लास्ट में क्या आएगा, डी। और बीच में क्या आ जाएगा, ओ। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर किससे हो गए हैं, डबल ए रूल से हो गए। अब दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो अपने को पता है कि सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि एओ का रेशियो सीओ के साथ। लेकिन एओ को यहां ओए लिखना चाहते हैं, तो आप भी क्या लिखोगे, ओए। तो ओए अपॉन में क्या लिखेंगे, ओसी इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। ओबी अपॉन में ओडी। ये कैसे लिखा अपने, सीपी एसटी से। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो सीपीएसटी और एक सीपीसीटी। तो यहां सी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग, इसमें भी सेम होता है। पी का मतलब पार्ट्स, यहां एस का मतलब सिमिलरिटी और सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट और टी का मतलब ट्रायंगल। यानी चीज सेम ही है, बस नाम अलग अलग है, क्योंकि ये सिमिलरिटी के लिए यूज कर रहे हैं और वो कॉन्ग्रुएंस के लिए। और यही अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये अपना था थर्ड। अब अपन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है इन फिगर 6.36। एक फिगर दे रखा आपको, मैं सबसे पहले फिगर बना देता हूं। अब देखिए इस फिगर में ये नाम दे रखा है P, ये वाला S, ये R, ये वाला T, ये वाला Q। और इस P पॉइंट को मिलाया गया है R के साथ। अच्छा, और क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है QR अपॉन QS। जो दे रखा है वहां लिख दीजिए
क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, और एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल। इसका नाम दे रखा है एंगल 1 और इसका इधर वाले का नाम दे रखा है एंगल 2। चलो अब आपको दे रखा है, प्रूव क्या करना है वो देखो। ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस जो ट्राइंगल है, पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है, इसको सिमिलर करना है टी क्यू आर के। तो देखो जरा कैसे करेंगे। देखो दो चीजें दे रखी हैं, एक तो ये इसके बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो देखो सबसे पहले जो दे रखा है उनका इस्तेमाल करना सीखो अब। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। एक बार मैं मान लो यहां से इस साइड को हटा दूं तो आप देखोगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? तो आप बोलोगे यस सर। तो जैसे ही दो एंगल इक्वल हो तो क्या ट्राइंगल आइसोस्केलेस हो गया? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो दो एंगल इक्वल हैं तो दो साइड भी इक्वल होंगी। आइसोस्केलेस में दो साइड इक्वल होती हैं। कौन सी होती हैं? जो एंगल इक्वल हैं उनके अपोजिट वाली इक्वल होती हैं, यानी 2 के अपोजिट वाली और 1 के अपोजिट वाली इक्वल होगी। तो अपन लिखने वाले हैं सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 देयरफॉर एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है? पी आर इक्वल होगा एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है? पी क्यू। ये इक्वल होगी। अब क्यों होंगी इसको अपन लिख देते हैं सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इसलिए दोनों साइड इक्वल हो गई। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा अपने को दूसरी बात दे रखी है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर। तो इसको लिखते हैं सिंस क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। ये बात अपने को गिवन है। तो अपन क्या लिखने वाले हैं? जो फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने यहां लिखा था कि पी आर किसके इक्वल है? पी क्यू के। तो पी आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? पी क्यू लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहां अपन ने लिखा कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। पी आर की जगह क्या लिखेंगे? पी क्यू यूजिंग इक्वेशन 1। अच्छा अब जरा देखिए इसको अपन बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब पहचानिए कि देखो क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ, इसको मैं वापस मिला देता हूं एक बार के लिए और एक बार इसको हटा देता हूं ताकि चीजें आपको ज्यादा अच्छे से दिखें। देखो अब आप पहचानोगे कि क्यू आर का रेशियो क्यू एस के साथ और क्यू टी यानी इस पूरी का रेशियो पी क्यू के साथ यानी इसके साथ यदि इक्वल है और ये बीच वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस बड़े वाले में भी आ रहे हैं, तो ये क्या ट्रायंगल सिमिलर हो गए? तो आप बोलोगे हाँ सर। कौन सा रूल लगेगा? एस ए एस। तो अपन बोलेंगे यहां से एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, या इसका नाम अपन दे सकते हैं एंगल क्यू। एंगल क्यू इक्वल है एंगल क्यू के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। अब इसको नंबर 3 दे देते हैं। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से अपन बोल सकते हैं कि साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर।
तो यहां से अपन बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ट्रायंगल, इसका नाम पहले से ही पता है तो अपन लिख देते हैं, ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। कौन से रूल से हो गए? SAS रूल से दोनों क्या हो गए? सिमिलर। और यही बात अपने को प्रूव करनी है, यानी हैंस प्रूव। यानी क्वेश्चन यदि अपन देखें तो आसानी होते हैं, बस उसको जो दे रखा है उसका इंप्लीमेंट कैसे करना है, और ये कैसे करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जो दे रखा है उसको इंप्लीमेंट करना ऑब्जर्व करते हुए, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, S and T are points on sides PR and QR of a triangle PQR such that angle P equal to angle RTS, so that triangle RPQ is similar to triangle RTS। इस बार डायग्राम नहीं दे रखा तो अपने को बनाना है, तो इसमें सबसे पहले बोला गया ट्रायंगल PQR है, तो अपने ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले PQR। ये अपना ट्रायंगल हो गया PQR। अब इसमें बोला है S जो पॉइंट है वो PR के ऊपर है, तो PR पर कोई भी पॉइंट अपन ने ले लिया S, और T जो पॉइंट है वो QR के ऊपर है, T पॉइंट अपन ने ले लिया QR के ऊपर। और इस प्रकार से है कि एंगल P जो है, यानी P वाला एंगल ये वाला, वो इक्वल है किसके? एंगल RTS के, RTS। तो मैं T को मिला देता हूं S के साथ, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। और फिर सिमिलर करना है ट्रायंगल RPQ, RPQ इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है RTS के, RTS के साथ। अब कैसे सिमिलर करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे जो दे रखा है वो, तो अपने को दे रखा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो अपन लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये अपने को सिमिलर करना है, तो अपन कैसे करेंगे जरा देखना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, जिन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है उन दोनों में देखना अपने को क्या क्या इक्वल है। तो जब तक अपने को ये नहीं पता होगा कि क्या क्या इक्वल है तब तक कैसे सिमिलर करेंगे। तो पहचानना है आपको, कुछ तो दे रखा होगा और कुछ अपन ऑब्जर्व करेंगे। तो देखना कि ये वाला P वाला एंगल किसके इक्वल है, देखो T के, P वाला एंगल T के इक्वल है। तो अपन कैसे लिखेंगे इस बात को, देखना एंगल P इक्वल है एंगल RTS के। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये बात अपने को दी गई है। और पहचानो जरा, ये वाला एंगल क्या दोनों ट्रायंगल में नहीं आ रहा? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अपन बोलेंगे एंगल R इक्वल टू एंगल R। क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, इसका मतलब इक्वल भी होगा। और दो एंगल जब इक्वल हो तो तीसरा एंगल इक्वल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट बोल देंगे कि ये सिमिलर है, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। कौन से रूल से? डबल A रूल से। और यही अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान क्वेश्चन था। ये दे रखा था, ये अपन ने देखा कि एंगल कॉमन है, हो गया ना सिमिलर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है फिगर 6.37 ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD so that triangle ADE is similar to triangle ABC। एक डायग्राम दे रखा आपको, इसका नाम दे रखा आपको ABC। यहां पर दो पॉइंट दे रखे हैं D और E। D को मिलाया गया है C के साथ और B को मिलाया गया है E के साथ। और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 की अपन बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, ये कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के, ट्राइंगल ACD के। और प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहां पर अपने को पहचानना है। तो देखिए जरा, एक तो अपने को सीधा ही दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल तो नजर आ गया अपने को, और दूसरे एंगल हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, बाद में अपन इसको लिखेंगे। जो दे रखा था और जो प्रूव करना है वो अपन लिख चुके हैं। तो ट्राइंगल ABE ट्राइंगल ACD के सिमिलर है। क्या आप यहां से कुछ कंक्लूड कर सकते हो? तो मेरे साथ साथ देखना, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। यहां से आप कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन से बोल सकते हो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, यानी AB इक्वल होगा AC के, AB इक्वल होगा AC के। और क्या इक्वल हो सकता है? तो आप बोलोगे यहां से कि AE जो है वो किसके इक्वल होगा? AD के। AE इक्वल होगा AD के। होगा कि नहीं होगा? होगा। किससे होगा? ये चीजें CP से इक्वल हो जाएंगी, CP से। अच्छा, ये दोनों यदि अपने पास हैं तो आप बोलोगे AB का रेशियो यदि AD के साथ और AC का रेशियो AE के साथ इक्वल हो जाए और बीच वाला एंगल कॉमन है तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अब मैं एक बार यहां से हटा देता हूं समझाने के लिए, ताकि और अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ पाए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि AB का रेशियो AD के साथ और AC का रेशियो AE के साथ यदि इक्वल हो जाए और ये बीच वाला एंगल पहले से कॉमन है तो क्या अपन बोल पाएंगे कि सिमिलर है? तो बोलोगे यस सर। साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल दो का और उनके बीच का एंगल कॉमन, तो SAS रूल से दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। अच्छा, दूसरा तरीका भी कर सकते हो कि जब इनका रेशियो इक्वल है, AB का AD के साथ और AC का AE के साथ, तो रेशियो इक्वल हो तो कन्वर्स ऑफ BPT से अपन बोल सकते हैं कि ये लाइन इसके क्या? पैरेलल, और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों में कॉमन। तो AAA रूल से भी आप इसको सिमिलर कर सकते हो और SAS से भी कर सकते हो। अपन करेंगे SAS क्योंकि वो छोटा पड़ेगा। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, यही इसको मैं लिख देता हूं। सिंस ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, therefore AB equal to AC and AE equal to AD। ये इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों है? ये अपने को दे रखा है इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। और AE इक्वल टू AD को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन में नहीं, AD इक्वल टू AE। ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से लिखा, दोनों इक्वल है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे आगे पीछे क्यों लिखा? अरे अपने को AB का रेशियो किसके साथ देखना है? AD के साथ।
इधर वाली साइड का रेशियो इधर वाली के साथ और इधर वाली का इधर वाली के साथ, इसलिए अपन ने आगे पीछे लिख दिया इनको। अब मैं बोलूंगा कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो बोलेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो यह आएगा अपने पास ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए ई। अच्छा, रेशियो इक्वल है और ये एंगल कॉमन था, तो अपन बोलेंगे ये इक्वेशन नंबर मान लो थर्ड, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है क्योंकि ये कॉमन है। तो इन थर्ड और फोर्थ से अपन कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। कौन से रूल से? एस ए एस रूल से। अरे देखो, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, तो एस ए एस रूल। इस प्रकार से क्या हुए? सिमिलर। और यही बात अपने को प्रूव करनी थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ ना आए तो वीडियो को या तो स्लो मोशन में करके देखिए या रिपीट करके देख लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ ना कुछ समाधान कर दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में इन फिगर 6.38 एक फिगर दे रखा है, एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, और सो दैट इसके अंदर 4 पार्ट पूछे गए हैं प्रूव करने। तो सबसे पहले डायग्राम बनाने जा रहा हूं मैं कि एक आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम है यहां C, ये A और ये B। यहां से एक एल्टीट्यूड बनाया गया, एल्टीट्यूड का तो 90 डिग्री बनाया, तो ये 90 है AD, और यहां से एक और एल्टीट्यूड बनाया गया है CE 90, और जहां इंटरसेक्ट होते हैं घर का वो पॉइंट क्या है? P। अच्छा, और कुछ आपको दे नहीं रखा, तो सबसे पहले जो दे रखा वो लिखो कि AD एंड CE आर एल्टीट्यूड्स। ये एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड का मतलब तो राइट एंगल बनाए अपोजिट साइड के ऊपर। प्रूव क्या करना है? वो 4 चीजें प्रूव करनी है इस पर। चीजें थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं अपन। पहली चीज आपको प्रूव करनी है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। पहले इन दोनों को सिमिलर करना है। दूसरा, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तीसरा, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और फोर्थ वन आपको दे रखा है ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। इन चारों को सिमिलर करना है। तो अपन सबसे आसान तरीका सिमिलर करने का होता है डबल A रूल। 2 एंगल ढूंढो, आपका काम बन जाएगा। और वो अपन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे, तो देखेंगे अपन इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, इनमें क्या क्या नजर आ रहा है? देखो जरा, AEP और CDP, इन दोनों ट्राइंगल को देखना है। तो आप इन दोनों में देखोगे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है?
अरे ये तो बहुत आसान है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या सिमिलर हो गए? तो आप बोलोगे यस सर। तो देखो जरा, अपन बोलेंगे कि एंगल P इक्वल है एंगल P के। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और कौन सा एंगल इक्वल है? E वाला D। एंगल E इक्वल टू एंगल D क्यों है? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। और दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। अब जरा देखिए, क्या रखा है? ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE इन दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। तो जरा देखो, B वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो ये वाला एंगल तो क्या हो जाएगा? कॉमन। और इसमें तो ये वाला 90 और इसमें ये वाला 90, तो दो एंगल इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या? सिमिलर। इस प्रकार से आगे के तीनों पार्ट आपको करने हैं खुद से। उम्मीद है आसानी से हो जाए। ओरली मैं आपको बता देता हूं। थर्ड पार्ट में देखना है AEP ट्रायंगल, AEP यानी ये वाला ट्रायंगल, और ADB, ADB। तो इन दोनों में अब देखोगे कि ये E वाला 90, D वाला 90 और A वाला दोनों में कॉमन। दो एंगल इक्वल तो सिमिलर। लास्ट वाला ट्रायंगल PDC और BEC, तो C वाला तो कॉमन और इधर D वाला E वाले के इक्वल 90-90। इस प्रकार ये चारों पार्ट आपको करने हैं। एक मैंने करवा दिया है, तीन आपको खुद से लिख लेना है इस प्रकार से। ये अपने क्यों सिमिलर कर दिए हैं? डबल ए रूल से कर दिए, और सारे के सारे डबल ए रूल से क्या होंगे? सिमिलर। और यही आपको प्रूव करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD and BE intersect CD at F, so that triangle ABE is similar to triangle CFB। डायग्राम नहीं दे रखा तो अपन खुद बनाएंगे। कह रखे एक पैरेललोग्राम बनाओ पहले, तो अपन मान लो एक पैरेललोग्राम बना दें इस प्रकार से। ये अपना हो गया पैरेललोग्राम। नाम बोला गया है आपको A, B, C और D। ये एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल। और इसमें AD साइड को प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस या एक्सटेंड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। अब AD को एक्सटेंड करने का मतलब है कि A से D की तरफ बढ़ाओ, A से D की तरफ आगे बढ़ाओ। और यदि DA बोलता तो अपन B से A की तरफ आगे बढ़ाते। तो AD को प्रोड्यूस करना है, कर दिया। और कह रखा है इसके ऊपर कोई पॉइंट है E, तो मान लिया ये पॉइंट क्या है? E। अब बोला गया है कि BE इंटरसेक्ट करता है CD को, तो BE, तो B को मिलाओ E के साथ, B को मिलाया E के साथ, तो जो CD को इंटरसेक्ट हुआ कह रखा है वो पॉइंट क्या है? F। तो ये पॉइंट हो गया F। अब आपको सिमिलर करना है किस किस को? ट्रायंगल ABE, ABE यानी ये बड़े वाला ट्रायंगल, सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। अब जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर अपन 8 करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को दे रखा है कि ABCD एक क्या है? पैरेललोग्राम है। और ये 11 ग्राम नहीं है, पैरेलल का सिंबल, और ये GM पैरेललोग्राम।
एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और प्रूव क्या करना अपने को, वो लिख देते हैं। ट्रायंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीएफबी। और क्या प्रूफ करना है उसके लिए अपन यहां आ जाते हैं, देखो प्रूफ के अंदर। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या आपको इक्वल नजर आ रहे हैं, उसी से अपना काम बनेगा। तो आप बोलोगे कि ए वाला एंगल सी के इक्वल है कि नहीं, चेक करो। ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल है, तो आप बोलोगे हाँ सर। क्यों इक्वल है, अरे क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए ए वाला तो सी के इक्वल है। अच्छा फिर देखना आपको बी वाला एंगल क्या एफ के इक्वल है, कि बी वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, और एफ के इक्वल यानी ये वाला, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी इक्वल। और दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या सिमिलर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो अपन लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल सीएफबी। तो अपन क्या लिखने वाले हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। और क्या इक्वल है, अपन ने बोला बी वाला एफ के, तो एंगल बी वाले का नाम क्या है, ए बीई। तो एंगल ए बीई इक्वल है एंगल सी एफ बी के। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल क्या सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। कौन से रूल से, डबल ए रूल से। और यही अपने को प्रूव करना है, यानी हेंस प्रूफ। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, और आप इनको लेकर फालतू में चिंता करते रहते हो। बहुत आसान है, बस जो दे रखा है उसको डायग्राम के साथ यदि लिंक कर लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है एक फिगर 6.39। फिगर दे रखा है तो मैं पहले फिगर बना देता हूं। ये 90 और ये वाला 90। नाम दे रखा है ये वाला C, ये M, ये वाला A, ये वाला B और ये वाला P। अच्छा कह रखा है दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात बोली गई है, तो अपन लिख देते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल की वजह से सीधा लिख देते हैं राइट ट्रायंगल्स। अच्छा अब प्रूव क्या करना है, दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज तो प्रूव करनी है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, और दूसरी चीज प्रूव करनी है CA अपॉन में PA इक्वल टू BC अपॉन में MP। अब ये प्रूव करने के लिए अपन देखो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले पहला पार्ट करने जा रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, इनमें क्या क्या इक्वल नजर आ रहा है।
ए बी सी ट्राइंगल तो देखो ये ना, और ए एम पी ट्राइंगल ये ना, तो आप बोलोगे इन दोनों में ये वाला एंगल तो देखो कॉमन ही है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। अच्छा, और क्या है? तो आप बोलोगे ट्राइंगल ए बी सी का बी वाला एंगल और ए एम पी का एम वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है, तो अपन बोलेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी। दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, दो एंगल इक्वल किए, ट्राइंगल हो गए सिमिलर। तो ये चैप्टर का हवा नहीं बनाना, बहुत आसान है। यदि आपने चीजों को, इसका बेसिक को पकड़ लिया तो चैप्टर बहुत आसान है। आइए सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं अपन। तो जरा देखो सी ए अपॉन पी ए, तो आपको दिख रहा है सी ए अपॉन पी ए और बी सी अपॉन एम पी हो गया, तो सीपीएसटी से। तो अपन बोलेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ये दोनों सिमिलर क्यों? देखो अभी अपन ने प्रूव किया था, तो अपन लिख देंगे प्रूव्ड इन ए फर्स्ट पार्ट में अपन इनको प्रूव किया है, इसलिए यहां से अपन लिख सकते हैं सी ए अपॉन में पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी, सीपीएसटी से। और यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान प्यारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला गया है? CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। तो दो ट्राइंगल बनाने हैं आपको। एक ट्राइंगल तो बनाना है ABC, ये ट्राइंगल अपने बना लिया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल ई एफ जी। ये ट्राइंगल बन गया अपने पास ई एफ और जी। अब इन दोनों में बोला गया है कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं सी डी और जी एच। सी डी, तो सी डी एंगल को, इस एंगल सी को बाइसेक्टर ड्रॉ करना है सी डी, और डी पॉइंट किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर है। और जी एच, तो जी एच ये रहा, ये जी एच हो गया। इसने तो इसको बाइसेक्ट किया है और इस वाले ने इसको बाइसेक्ट किया है, इसने इसको किया है। ये अपने को दे रखा है और बोला गया है कि ट्राइंगल एबीसी जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। तो अपने को सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं। एक तो दे रखा है सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स हैं। और दूसरी बात क्या दे रखी है कि ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल एफ ई जी के। ट्राइंगल एफ ई जी के सिमिलर है। अब अपने को प्रूव करना है, उसमें तीन चीजें दे रखी हैं। पहली चीज दे रखी है आपको कि सी डी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। दूसरी चीज प्रूव करनी है ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई।
और थर्ड पार्ट करना है कि ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। इनको सिमिलर करना है, इनको सिमिलर करना है, ये चीज प्रूव करनी है। तो इनको अपन प्रूव करने के लिए थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे और जो दे रखा उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। तो अपने को दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखो जरा, सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं ये देखना। सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अपन यहां से करने जा रहे हैं कि एक तो बोलेंगे ए वाला किसके इक्वल है? एफ के। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एक तो ये बोल देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ CPST से। पहली चीज ये अपने को कौन सी दे रखा है, इसलिए दोनों क्या है? सिमिलर है। और क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि बी वाला ई के इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, ये नंबर 2। ये भी CPST से है। और सी वाला किसके इक्वल होगा? जी के। एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये नंबर मैं मान लेता हूं कि ये दोनों इक्वल है, तो दोनों एक्स एक्स है और ये दोनों वाई वाई है। अब जरा देखो, एंगल सी को अपन बात करें तो क्या ये दोनों का सम है? तो बोलोगे हाँ सर। तो दोनों का सम का मतलब हो गया x प्लस एक्स। और जी वाला जो एंगल क्या है वो है y प्लस वाई, यानी 2x, x प्लस एक्स 2x और y प्लस वाई क्या हो गया? 2y। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? x इक्वल टू वाई। ये इक्वेशन नंबर 3। ये किससे लिखा अपन ने? ये भी CPST से लिखा है। अच्छा, अब अपन कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले सिमिलर कर लेते हैं। सिमिलर से ये चीज हो जाएगी, ये दोनों सिमिलर करने ही अपने को। तो फर्स्ट पार्ट अपन बाद में कर लेते हैं, पहले सेकंड पार्ट कर लेंगे इसका। तो मैं सेकंड पार्ट को इधर कर रहा हूं, देखना जरा। सबसे पहले सेकंड पार्ट, दो ट्रायंगल लेने हैं। तो इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? तो क्या D वाला एंगल H के इक्वल है? तो पहचानो जरा, D वाला एंगल H के इक्वल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। DCB का C वाला एंगल क्या G के बराबर है? C वाला एंगल DCB का एंगल C वाला यानी E वाला, क्या ये वाला एंगल इस G वाले के इक्वल है? HGE। HGE क्या इस एंगल के इक्वल है? तो x क्या y के इक्वल है? तो अपने को ये रहा x इक्वल टू y है। तो अपन बोल सकते हैं यहां से क्या कि एंगल DCB इक्वल टू है किसके? एंगल HGE के। क्यों है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू y है और x क्या है? DCB और y क्या है? एंगल HGE। अच्छा, ये एंगल इक्वल है। फिर अपन देखेंगे क्या b वाला e के इक्वल है? एंगल b इक्वल टू e, तो ये रहा देखो, एंगल b इक्वल टू एंगल e सेकेंड इक्वेशन से। तो अपन बोलेंगे एंगल b इक्वल टू एंगल e, ये किससे है? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, दो एंगल इक्वल मिल गए तो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। Therefore, triangle DCB is similar to triangle HGE। कौन से रूल से? डबल ए रूल से। तो एक बात तो अपने पास प्रूव हो चुकी कि ये वाले ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर। और जैसे ये सिमिलर है तो अपन बोल सकते हैं कि DC का रेशियो या CD का रेशियो HG के साथ और AC चाहिए
तो AC वाला इसमें आएगा, तो अपन थर्ड पार्ट भी पहले कर ही लेते हैं। तो देखिए जरा, थर्ड पार्ट को कर देते हैं अपन इधर। देखिए जरा, यहां अपने पास पार्ट नंबर थर्ड, तो दो ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल DCA और ट्रायंगल HGF। तो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? तो अपन देखेंगे क्या D वाला H के इक्वल है? नहीं है, D और H के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या C वाला G के इक्वल है? तो C वाला G के इक्वल है। कैसे है? DCA X है और HGF Y है और X Y के इक्वल है। तो यहां से अपन बोलेंगे एंगल DCA इक्वल है एंगल HGF के। क्यों? क्योंकि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन अपन ने लिखा था X और Y क्या है? इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड X इक्वल टू Y है, इसलिए दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। और A वाला एंगल F के इक्वल है, A वाला F के इक्वल फर्स्ट इक्वेशन से, तो अपन लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल F। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और ये दो एंगल इक्वल तो ट्रायंगल सिमिलर, तो देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर हो गया ट्रायंगल HGF के। कैसे हो गया? डबल A रूल से हो गया। तो दो पार्ट ये दोनों तो हो चुके हैं, अब ये वाला, तो यहां से अपन लिखेंगे फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? सिंस ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। क्यों है? क्योंकि अपन ने थर्ड पार्ट में प्रूव किया है, प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। और यहां से अपन बोलेंगे इनकी साइड का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल। तो यहां से अपन लिख देंगे CD अपॉन में GH इक्वल टू AC और अपॉन में FG। और यही अपने को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था, CPST से अपने इसको लिख दिया है और यही अपने को प्रूव करना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन है? इन फिगर 6.40 E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम दे रखा है कि ये कोई ट्रायंगल है ABC और यहां से इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया गया? एक परपेंडिकुलर AD, और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसमें AB और AC क्या है? इक्वल। तो मैं आपको यही बता देता हूं कि जब दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो वो आइसोस्केलस होता है, साथ में दो साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल B और एंगल C क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये अपने को जैसे ये दी गई यहां से अपन बोल सकते हैं। और कह रखा है एक साइड को आगे बढ़ाया गया CB को इधर बढ़ाया इस तरह से, और यहां कोई पॉइंट दे रखा है E, और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, इस प्रकार से दे रखा है। और अब अपने को सिमिलर करना है कौन कौन से ट्रायंगल? इसका नाम है F।
ट्रायंगल ए बी डी यानी ये वाला, और ट्रायंगल ई सी एफ ये वाला। तो इन दोनों में अपन देखेंगे, देखो एक एक एंगल तो 90 नजर आ रहा है अपने को, तो अपन बोलेंगे जो दे रखा है वहां से कि एक तो दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, पहली बात। दूसरी बात दे रखी है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और तीसरी बात दे रखी है ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये तीन बातें दे रखी हैं, और प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। आप जरा देखिए, प्रूफ करते हैं अपन। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इनमें क्या क्या बराबर नजर आएगा वो देखेंगे अपन। तो अपन बोलेंगे सिंस, क्या बोलने वाले हैं कि सिंस एंगल ए बी, यहां से देखो ए बी इक्वल टू क्या ए सी, देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल इक्वल, यानी एंगल ए बी सी इक्वल टू, या सीधा बोल देता हूं मैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों है इक्वल? क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं अपोजिट साइड के। तो जरा देखिए, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, इसको बना देता अपन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब अपन देखो दूसरी बात क्या बोल सकते हैं। अब ये वाला जो एंगल बी है ना, वो तो है ए बी डी में, ए बी डी में, और ये वाला सी एंगल किस में है, ई सी एफ में। तो एक एंगल तो मिल गया अपने को, एक एंगल और चाहिए, तो एक एंगल 90 है। तो अपन यहां से बोलेंगे कि एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है। ये 90 क्यों है? क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के एंड ई एफ परपेंडिकुलर है एसी के। ये बात अपने को दे रखी है इसलिए। अब दो एंगल इक्वल मिल गए तो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। कौन से रूल से? डबल ए रूल से। और यही अपने को प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। दो एंगल इक्वल देखो और ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सी फिगर 6.41 सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या बोला गया, देखो दो ट्रायंगल दे रखे हैं आपको। ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये इसका इस प्रकार से दे रखा है मीडियन ए डी, और ये जैसे ही मीडियन है तो अपन बोल सकते हैं ये इसके इक्वल है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, पी क्यू और आर, पी क्यू आर, और इसका ये वाला है मीडियन पी एम, और ये मीडियन है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। चलो अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ
और AC का रेशियो मीडियन AD का रेशियो PM के साथ इक्वल है, तो अपन जो दे रखा है वहां लिखेंगे AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR और इक्वल टू मीडियन AD अपॉन में PM। ये बात दे रखी है और प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इनको सिमिलर करना है। तो अपन लिखेंगे सिंस, कौन कौन से ट्राइंगल को देखना है, इन दोनों को, तो अपन लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इनमें क्या क्या है देखो जरा। तो अपन लिखेंगे क्या, सिंस AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये बात अपने को दे रखी है, तो ये बात गिवन है। अब जरा देखिए, BC को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BD, और QR को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ QM। तो यहां से अपन लिखने वाले हैं, देखो AB अपॉन PQ तो ऐसा का ऐसा, और BC को मैं लिख सकता हूं BD का डबल, यानी ट्वाइस ऑफ BD। अरे इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये पूरी आ जाएगी, और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसी का डबल लिख दो। और ऐसे ही QR को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QM इक्वल टू AD अपॉन में PM, लिख दिया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, तो AB अपॉन में PQ इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आया, BD अपॉन में QM और इक्वल टू AD अपॉन में PM। चलो इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा यहां से देखो क्या अपने पास आया है, AB का रेशियो PQ के साथ, BD का रेशियो QM के साथ, BD का रेशियो QM के साथ और AD का रेशियो PM के साथ। तो देखो ये छोटे वाला ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल, इन दोनों में तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या आ चुका है, इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD, छोटे वाला ट्रायंगल ये वाला, वो सिमिलर है ट्रायंगल PQM के। क्यों सिमिलर है, कौन से रूल से हुआ है, ट्रिपल एस रूल। तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कौन सा रूल हो गया, ट्रिपल एस रूल। और ये दोनों ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो अपन बोल सकते हैं कि बी वाला एंगल क्यू के इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये नंबर 3, ये किससे लिखा आपने, CPST से। अब जरा देखो, अपना टारगेट था पूरा ट्रायंगल लेना, तो ट्रायंगल ABC ये वाला और ट्रायंगल PQR ये वाला, यानी इसको एक बार मैं हटा देता हूं। अब आप देखोगे इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या अपने पास है कि B वाला तो Q के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके बराबर है इक्वेशन 3 से, और AB का रेशियो PQ के साथ और BC का रेशियो QR के साथ, ये अपने को पहले से दे रखा है। तो अपन बोलेंगे SAS रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये आगे यहां लिखते हैं, देखो जरा क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड, सिर्फ ओनली 1 से देखिए जरा, 1 से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, यानी AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR, ये नंबर 4। और इन दोनों से, 4th से और 3rd से अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, कि दो तो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन से रूल से, SAS रूल से। और यही अपने को
प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे, इसको आराम से दोबारा देखना है और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC, so that CA square equal to CB into CD। एक ट्रायंगल ABC की बात बोली जा रही है। ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गया A, B और C। अब करके D कोई पॉइंट है BC के ऊपर है, BC पर अपने कोई पॉइंट ले लिया D, और इस प्रकार से है कि एंगल ADC, एंगल ADC यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल BAC के, ये वाला एंगल इक्वल है इसके। ये बात अपने को दे रखी है और करके प्रूव कीजिए कि CA का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD। तो CD जो साइड है वो इस ट्रायंगल में आ रही है, इसलिए ये वाले ट्रायंगल को और इस पूरे के सिमिलर करने का अपन कोशिश करेंगे। तो अपन बोलेंगे अपने को दे रखा है एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC के, ये बराबर दे रखा है और प्रूव करना है कि CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करना है। तो अपन दो ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। इन दोनों के अंदर क्या क्या इक्वल है, एंगल इसके बराबर दे रखा है, पहले से दे रखा है एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अपने को दे रखा है, और C वाला एंगल C के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन है इसलिए बराबर हो गई। और जैसे ही दो एंगल बराबर मिले अपन बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। नाम बहुत ध्यान से लिखना है। जरा देखिए D वाला एंगल A के बराबर है, तो D बीच में है, तो बीच में क्या आएगा, A आएगा। और C वाला C के बराबर, तो C लास्ट में, तो लास्ट में क्या आएगा C, और शुरू में क्या आ जाएगा B। कौन से रूल से सिमिलर किया अपन ने, डबल A रूल से किया है। अच्छा, अब दो ट्रायंगल जैसे सिमिलर हैं, क्या अपन यहां से CPST लगा सकते हैं, साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल। तो यहां हम बोलेंगे CA अपॉन में लास्ट के साथ यानी CB इक्वल टू CD अपॉन में लास्ट के दो, तो लास्ट के दो यानी CA। तीसरा भी ले सकते हैं AD वाला, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लेटर अपने पास काम में आ रहे तो वो यहां से लिख दिया अपन ने। ये कैसे लिख दिया है, CPST से। और यहां से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का CA से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, CA का स्क्वायर इक्वल टू क्या, CB इंटू CD। और यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन आसान होता है, बस उसको पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी पहचानने में सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो CD जैसे मेरे को दिखा तो CD छोटे वाले ट्रायंगल में है और CB बड़े वाले ट्रायंगल में है, तो अपने एक छोटा ट्रायंगल लिया और एक बड़ा ट्रायंगल, दोनों को क्या कर दिया, सिमिलर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, साइड्स AB एंड AC
and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR। दो ट्रायंगल बनाने हैं। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ये अपने पास दूसरा ट्रायंगल हो गया। मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं इसको। ये ट्रायंगल हो गया PQR। अच्छा, अब कह रखा है कि इसकी साइड है ABAC, ABAC और मीडियन AD। मीडियन बनाओ तो इसका, ये मीडियन हो गया AD, तो ये इसके बराबर होगा। और इसका मीडियन है PM। वेरी गुड। और ये मीडियन है, इसका मतलब ये इसके बराबर होगा। तो AB का रेशियो PQ के साथ, AC का रेशियो PR के साथ और मीडियन AD का रेशियो PM के साथ बराबर है। तो प्रूव करना है कि पूरा बड़े वाला ट्रायंगल और इस पूरे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। तो अपने को जो दे रखा है सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 14, AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR और इक्वल टू मीडियन AD अपॉन में PM। ये बात दे रखी है और प्रूव करना है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ये क्वेश्चन याद रखना आपको कि ये थोड़ा सा लेंदी भी है, सबसे यूनिक क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने को एक्स्ट्रा, यानी छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब वो ध्यान से देखना होगा आपको, उसके बिना काम नहीं बनेगा। देखो जरा, यहां से अपने को सिमिलर करना है तो दिख रहा है कि इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है। तो इनके बीच वाला एंगल और मिल जाए इक्वल, तो अपन बोल सकते हैं कि ये SAS रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अपना टारगेट है इस एंगल को इसके बराबर करना। अब ये करना ही थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए अपन क्या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं ये देखना आपको। अब मैं कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से कर रहा हूं कि ये जो मीडियन AD था इसको मैं आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं और इस प्रकार से करूं कि जो AD है वो आगे वाली बढ़ाई हुई साइड के बराबर हो जाए। यानी ये पॉइंट मान लीजिए E है। AD को मैंने किसके बराबर कर दिया है, DE। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन कर दिया। AD को आगे प्रोड्यूस कर दिया E तक, इस प्रकार से किया AD किसके इक्वल हो जाए, DE। और इसी प्रकार में PM को आगे एक्सटेंड कर दूं और इस प्रकार से करूं कि ये जो है वो इक्वल आ जाए इसके साथ। ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, N। अब इतना कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया तो अपन क्या करेंगे कि B पॉइंट को मान लो मैं मिला दूं E के साथ और Q पॉइंट को मिला दूं मैं N के साथ। तो अब मेरे को कुछ चीजें दिखेंगी। अब क्या क्या दिखेगा यहां से आपको ऑब्जर्व करना है। क्या क्या देखना है जरा देखो। ये दो ट्रायंगल ये वाले और ये वाले, इनको अपन पहचानेंगे। कैसे पहचानोगे, देखो इन दोनों में ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है या नहीं है? तो आप बोलोगे है सर। तो यहां से अपन बोलने वाले हैं क्या, देखिए जरा कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड दूसरा ट्रायंगल EDB, ट्रायंगल EDB। इनमें क्या क्या इक्वल है, AD जो है वो इक्वल है DE के। AD इक्वल है DE के। अपन ने कंस्ट्रक्शन से ऐसा किया है बाई कंस्ट्रक्शन।
तो जो कंस्ट्रक्शन किया है उसको अपने को यहां लिखना भी है, ध्यान देना है इसको। कंस्ट्रक्शन, क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, देखना। प्रोड्यूस AD such that AD equal to DE, AD equal to DE and join BE। और इसी प्रकार बात किसके लिए लिखनी है अपने को, इधर वाले ट्रायंगल में। प्रोड्यूस PM such that PM equal to MN and join QN। ये आप लोग लिख लेना यहां से देखकर। तो देखो जरा, यहां से अपने लिखा AD इक्वल टू D है कंस्ट्रक्शन से, और DC है वो इक्वल है किसके, DC इक्वल है BD के। क्यों इक्वल है, क्योंकि AD मीडियन था, सिंस AD इज ए मीडियन। अब जरा देखिए, ये दो साइड इक्वल है और ये वाला एंगल इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ADC इक्वल है एंगल BDE के। क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए यहां से अपन बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ADC सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सेम हो गए। देखो साइड भी इक्वल और एंगल भी इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल EDB कौन से रूल से, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट हैं तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं कि इनकी साइड इक्वल होंगी। अच्छा, अब इक्वल कैसे करेंगे, यहां से देखना कौन सी साइड इक्वल करेंगे। दो साइड तो पहले से काम में ले रखी हैं, तो बचा के अपने पास है ये वाला कि इनका रेशियो अपन इक्वल करने जा रहे हैं। रेशियो के लिए पहले साइड इक्वल करेंगे। कौन सी साइड बची, देखो AD और DC तो काम में ले ली, AD और DC, तो क्या बच गया AC। AC इक्वल हो गया किसके साथ, BE के। AC इक्वल टू BE, ये इक्वेशन नंबर 1। किसे लिखा अपन ने, CP/CT से। अब जो काम अपन ने इन दोनों ट्रायंगल में किया है वही काम अपने को इन दोनों ट्रायंगल में भी करना है, और इनको भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे करेंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट, तो CP/CT से ये इसके इक्वल। तो अपन लिखेंगे सिमिलरली आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में समझा दिया जगह की कमी के कारण, तो मैं लिखने जा रहा हूं। PR इक्वल होगा किसके, PR इक्वल होगा, देखो PR इक्वल टू QN, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखो, मैं AC और PR का रेशियो निकाल लूं तो AC और PR का रेशियो यहां पर काम आ जाएगा, इसलिए अपन ने इसका रेशियो निकालने की सोची। तो जरा देखो क्या लिखने वाले हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। शॉर्ट में लिखा मैंने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा AC अपॉन में PR इक्वल टू BE अपॉन में QN, BE अपॉन में QN। अब जरा देखोगे आप कि AC अपॉन में जो PR है, AC अपॉन में PR, यहां से आप क्या लिखोगे, यहां ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, थोड़ा सा लेंथी है, आराम से ध्यान से समझते जाना है। AC अपॉन में PR, AC अपॉन में PR और BE अपॉन में QN, इनका रेशियो इक्वल आ रहा है। अच्छा, तो यहां से अपन क्या लिखने जा रहे हैं, सिर्फ रेशियो ही नहीं, यहां से अपन इनको सिमिलर करेंगे ताकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अपने को इक्वल मिल सके।
तो कैसे करेंगे देखना, आइए मेरे साथ साथ समझने का प्रयास कीजिए। मैं लिखने वाला हूं इसके आगे यहां पर, तो देखिए जरा, ये इक्वेशन आ गई अपने पास नंबर 3। तो अपने को पता है, क्या पता भाई, कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर के, और इक्वल है ए डी अपॉन में पी एम के। है या नहीं है? ये अपने को दे रखा, तो यहां लिख दें गिवन है। अब जरा देखिए, थर्ड इक्वेशन का इसमें इस्तेमाल कर लें, तो अपन बोलेंगे कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल क्या, ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है, तो आप बोलोगे बीई अपॉन में क्यू एन इक्वल टू क्या, ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम। यहां पर ने क्या किया है, यहां लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3। अब जरा देखिए, यहां अपने पास जो ए डी अपॉन पी एम है, क्या ए डी को मैं डबल कर दूं तो पूरी साइड आ जाएगी, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो जरा देखिए, यहां पर लिखने वाले हैं इसके ठीक आगे से कि ए डी को मैं दोनों तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, तो ये चीज बनेगी आपके पास क्या, ए डी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बीई अपॉन क्यू एन, बीई अपॉन में क्यू एन इक्वल टू ए डी को मैं डबल करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन में पी एम का डबल ट्वाइस ऑफ पी एम, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ए डी का डबल यानी पूरी साइड, तो ये अपने पास आया ए डी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बीई अपॉन में क्यू एन इक्वल टू ए डी का डबल यानी पूरी साइड यानी ए ई, और अपॉन में क्या, पी एम का डबल पी एम। अब आप देखोगे, एक बार मैं इसको यहां से हटा देता हूं ताकि चीजें नजर आए आपको। देखिए, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बीई का रेशियो क्यू एन के साथ, और ए ई का रेशियो पी एन के साथ बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। कौन से रूल से, ट्रिपल एस रूल से। तो यहां से हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एन के, पी क्यू एन के। कौन से रूल से हो गए, ट्रिपल एस रूल से। आइए, अब दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां से अपन बोलेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब इसका नाम क्या है, बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल, इसका नाम क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन। ये बराबर क्यों है, सीपीएसटी से, सीपीएसटी से। और ये दोनों एंगल बराबर हैं, यानी अपना टारगेट हो गया कि इस एंगल को अपन ने इसके बराबर कर दिया। तो ये वाला एंगल मान लीजिए x है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, x। तो इन दोनों के बराबर अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब जरा देखिए, जिस प्रकार से अपन ने इस एंगल को इसके बराबर किया है, वैसे ही यदि अपन इसको इससे मिलाएं तो अपने पास ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अपन यहां लिख देंगे, अगली स्टेप में इसके आगे पूरा कौन लिखेगा, नहीं लिखना हमने को पूरा, तो शॉर्ट में लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल यानी सी ए ई, एंगल सी ए ई इक्वल टू एंगल आर पी एन इक्वल टू वाई, ये अपन ने मान लिया। अब ये वाला एंगल y और ये वाला एंगल भी y, तो आप देखोगे पूरा एंगल क्या बन गया, x प्लस वाई। इधर भी पूरा एंगल क्या बन गया, x प्लस वाई। तो इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ,
और ये वाला एंगल भी इक्वल, तो एस एस रूल से क्या हो गए, सिमिलर। तो फाइनली अपन क्या लिखने जा रहे हैं, देखिए जरा। अब मैं कुछ चीजें मिटा देता हूं। देखिए, therefore एंगल BAC इक्वल टू x प्लस वाई एंड एंगल QPR इक्वल टू बी x प्लस वाई। इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR। ये अपने पास इक्वेशन जो भी आई थी उसके आगे लिख देंगे कि मान लो 4 इक्वेशन हो चुकी तो 5वीं नंबर। एंड AB अपॉन में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR। ये इक्वल क्यों है, ये अपने को दे रखा है इसलिए गिवन। और 5 और 6 से अपन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 triangle ABC is similar to triangle PQR। कौन सा रूल, SAS रूल। और यही अपने को प्रूव करना था। और मुझे पता है ये आपको समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया। तो पहले तो इसको प्रॉपर वे में लिखना अपनी नोटबुक में, और इसको दोबारा 3-4 बार इसको अच्छे से देखना है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। लेकिन इसका पहला काम है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कम से कम 4 बार। ज्यादा आप करो उतनी आपकी मर्जी। बिना 4 बार किए ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला। ये आपकी पूरी बुक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से एक है, इसलिए ध्यान से इसको करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow of 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower। दो चीजों की बात हो रही है। एक तो पोल है, ये अपना पोल हो गया, और कह रहा था पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर है, और वो ग्राउंड के ऊपर 4 मीटर की शेडो बनाता है। शेडो यानी उसकी छाया। अच्छा, ग्राउंड पर इसलिए 90 डिग्री एंगल भी बनेगा। ऐसे करके एक वर्टिकल टावर है इस प्रकार से, और वो ग्राउंड पर 28 मीटर की शेडो बनाता है उसी समय पर। तो इसकी टावर की आपको हाइट बतानी है। ये हाइट मान लीजिए h है। तो अब दो ट्रायंगल में ध्यान रखना, सेम टाइम पर अपन देखेंगे तो उनका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो इक्वल होता है। परछाई के साथ जो एंगल है वो इक्वल होता है। तो अपन बोलेंगे कि ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये ट्रायंगल मान लीजिए ABC और ये ट्रायंगल PQR। तो अपन बोलेंगे कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि 90 डिग्री है, और एंगल C इक्वल टू एंगल R है, क्योंकि एट द सेम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन आर इक्वल फॉर एनी 2 ऑब्जेक्ट्स। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लें, छोटा हो बड़ा हो, उनके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और 2 एंगल जैसे इक्वल हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के डबल ए रूल से। और 2 ट्रायंगल जैसे सिमिलर हुए तो अपन क्या बोलेंगे, उनकी साइड का रेशियो बराबर।
यानी ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर। तो देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू की वैल्यू h ये जो फाइंड करना है, बी सी की वैल्यू 4 और क्यू आर की वैल्यू 28। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एच इक्वल टू 6 इंटू 28। 4 मल्टीप्लाई से आगे जाएगा डिवाइड में, तो h की वैल्यू 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4 और 4 से इसको कैंसिल आउट किया तो 7, तो h की वैल्यू 6 7 जा 42 मीटर, यानी टावर की हाइट कितनी आ गई 42 मीटर। आइए अब अपने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो अपनी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। दो ट्रायंगल की बात बोली जा रही है कि एक ट्रायंगल तो है आपके पास ABC और दूसरा ट्रायंगल जो है वो है PQR। अब AD तो मीडियन है इसका, ये AD मीडियन है यानी इसको बराबर करेगा, और PM है मीडियन इसका, ये इसके बराबर। रेस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है वो PQR के सिमिलर है, तो प्रूव करना है AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे जो दे रखा है, अपने को दे रखा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और दूसरी बात दे रखी है अपने को कि AD एंड PM ये दोनों मीडियंस हैं, आर मीडियंस। अच्छा अब अपने को प्रूव करना वो लिख देते हैं टू प्रूव में क्या कि AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM। ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखने जा रहे हैं, यहां से देखना, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि दे रखा है, इसलिए इनकी साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी यहां से अपन बोल सकते हैं AB अपॉन में PQ इक्वल होगा किसके, BC अपॉन में QR। और तीसरी का भी ले सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अपन ने यहां से दो साइड का रेशियो इक्वल लिया है। किससे लिया अपने, CPST से। अब जरा देखो BC को क्या लिख सकते हैं अपन, देखना AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC को लिख सकते हैं BD का डबल ट्वाइस ऑफ BD, और QR को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ QM। 2 से 2 कैंसिल, तो आया AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन में QM। तो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल आ गया। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल छोटे वाले सिमिलर हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी बात अपन लिखेंगे कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। यानी एंगल B इक्वल टू एंगल Q है CPST से, ये ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण। अब ये दोनों चीजों से अपन कह सकते हैं क्या कि देयरफॉर ट्रायंगल ABD, क्योंकि इसका रेशियो इसके साथ और BD का रेशियो QM के साथ, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल
PQM कौन से रूल से हुए? SAS रूल से, साइड एंगल साइड। और दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हो तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं क्या कि AB अपॉन में PQ इक्वल टू AD अपॉन में PM, AD अपॉन में PM। और यही अपने को प्रूव करना था, यानी कि हेंस प्रूव्ड। दो ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए CPST से अपने इसको लिखा है। ये था एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इन चीजों को पूरा कीजिए, अच्छे से मन लगा के कीजिए, क्योंकि यह चैप्टर आपके आगे आने वाली लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है आसान, कुछ एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो, इसलिए इसको मन लगा के सीखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।